अगर आप भक्त हैं और आप अपने आप को नॉन भक्त की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आप अपनी जिंदगी को उनसे कंपेयर कर रहे हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आप सदैव दुखी ही रहने वाले हैं। भक्तों की जिंदगी में और जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा फर्क रहता ही रहता है। आपकी जिंदगी जो भक्ति करते हैं उनकी जिंदगी डिफिकल्ट ही होती है। आप प्रहलाद जी की स्टोरी देख लें, आप मीरा जी की स्टोरी देख लें, ऐसे तमाम भक्तों की कहानियां आप देख लें। आप जब किताबें पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही समझ आएगा कि भक्तों की जिंदगी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि भक्ति ईजी नहीं है। प्रभु तक जाना, प्रभु को पाना, ये इजी नहीं होता है। बहुत सारे ईगो डेथ से गुजरना पड़ता है, सारे इल्यूजन्स को खत्म करना पड़ता है, डिजायर्स सारे मर जाते हैं, तब जाके हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। आप इस जन्म में प्रभु की भक्ति कर पा रहे हो तो आप बहुत जन्मों से उनकी भक्ति कर रहे थे और करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचे हो कि उनकी भक्ति और अच्छे से कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कर्म आपको 10 जन्मों में काटने हैं, जो प्रारब्ध आपको 10 जन्मों में भोगना है, वो कहीं ना कहीं एक ही जन्म में अगर आपके सामने आने लगे तो कष्ट तो होगा ही ना। तो आप अपने जीवन को दूसरों से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक 3D पर्सपेक्टिव से, मटेरियल वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से आपको जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी जिंदगी आसान लग सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आपकी जिंदगी आसान होती है। मटेरियल पर्सपेक्टिव से दूसरों की जिंदगी, जो भक्ति नहीं कर रहे उनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन लगेगी आपको, बिकॉज वो एक 3D पर्सपेक्टिव है। सोसाइटी कंडीशनिंग है, पैसों को लेकर, पावर को लेकर, लुक्स को लेकर ना, ये सारी चीजें सोसाइटी कंडीशनिंग, 3D पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप सोल जर्नी की बात करेंगे, स्पिरिचुअल सक्सेस की बात करेंगे, तो आप वहां पर प्रभु के ज्यादा नजदीक हैं, आप मोक्ष के ज्यादा नजदीक हैं। तो अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करना बंद कर दें।